प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पाखुई टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। व्याख्या से देखते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में स्थित है। इसे पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है। यह अभयारण्य दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा में असम के नामेरी राष्ट्रीय उद्यान से संलग्न है। इसकी पूर्व दिशा में पक्के नदी तथा पश्चिम दिशा में भरेली या कामेंग नदी प्रवाहित होती है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में 200 से अधिक आकस्मिक कर्मचारियों ने दिसंबर 2020 से मजदूरी का भुगतान न किए जाने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है और विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए। व्याख्या से इस प्रश्न को समझते हैं। बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्थान बौद्धिक दिव्यांग व्यक्तियों को राष्ट्र के हित में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसे पूर्व में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान के रूप में भी जाना जाता था। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय तेलंगाना के सिकंदराबाद में अवस्थित है। इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय केंद्र नोएडा, नई दिल्ली, कोलकाता तथा मुंबई में स्थित है। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने NIEPID सिकंदराबाद में डॉक्टर VR अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया है, जो एक छात्रावास भवन है। इस प्रकार कथन 1 सही है और कथन 2 गलत था, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऑपरेशन पैंजिया 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंटरपोल द्वारा समन्वित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जिसका संचालन पहली बार वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य नकली व अवैध दवाओं तथा चिकित्सा उत्पादों की बिक्री को रोकने तथा इससे जुड़े जोखिम के संबंध में जागरूकता का प्रसार करना है तथा इस अभ्यास में विश्व के सभी देशों की पुलिस, सीमा शुल्क संगठन तथा स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण शामिल थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3, केवल 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन द्वारा ऑपरेशन पैंजिया 14 के तहत वेबसाइट तथा ऑनलाइन मार्केटप्लेस सहित 1.10 लाख से अधिक वेब लिंक को बंद कर दिया गया है। इस अभ्यास में 92 देशों की पुलिस, सीमा शुल्क संगठन तथा स्वास्थ्य नियामक प्राधिकरण शामिल थे। भारतीय एजेंसियों ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत में इंटरपोल का नोडल निकाय है। ऑपरेशन पेंजिया इंटरपोल द्वारा समन्वित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो नकली व अवैध दवाओं तथा चिकित्सा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को रोकने तथा इससे जुड़े जोखिम के संबंध में जागरूकता का प्रसार करने हेतु कार्य करता है। इस अभ्यास को पहली बार वर्ष 2008 में संचालित किया गया था तथा यह इस श्रृंखला का 14वां अभ्यास है।
कोविड-19 महामारी के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा तथा स्वच्छता संबंधी उत्पादों की अत्यधिक मांग के कारण इस व्यवसाय में संलिप्त लोगों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से चिकित्सा उत्पादों की अवैध बिक्री की जा रही थी और इसीलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और कथन 3 गलत है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। सभी निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियां प्राप्त हैं तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान रीति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ध्यान से देखिए। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 4, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको और समझ लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे को राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। 25 जनवरी 1950 को स्थापित भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसे संविधान में उल्लिखित नियमों व विनियमों के अनुसार भारत में निर्वाचन का कार्य सौंपा गया है। यह लोकतंत्र के सफल और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग को भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का आयोजन करने तथा चुनाव के संचालन की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य 2 आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान वेतन, भत्ते तथा उपलब्धियां प्राप्त हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यद्यपि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु इनका पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को सीईसी की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि कथन 3 और 4 सही नहीं है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को जल्दी से देख लेते हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में प्रचलित इस बांध से सामान्यतः गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता है। इसके माध्यम से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को जल व विद्युत की आपूर्ति की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या से इसको और समझ लेते हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में नर्मदा नदी पर निर्मित एक टर्मिनल बांध है। इसके माध्यम से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को जल व विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। यह परियोजना सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के विकास के लिए वर्ष 1989 में विश्व बैंक के अंतर्गत पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के माध्यम से वित्त पोषित की गई थी। गुजरात की जीवन रेखा के रूप में प्रचलित सरदार सरोवर बांध से सामान्यतः गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए जल उपलब्ध नहीं होता है। इस बांध द्वारा पहली बार गर्मियों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा।